आज हम आपके साथ एक टॉपिक प्रमुख संकल्प के अभ्यर्थी आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने वाले हैं जिसका नाम है बी द चेंज लीडर्स फ्रॉम इट टू द सोसाइटी। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हमारे सेशन के पहले टॉपिक पे जाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है हु इज अ लीडर। एक नेता कौन होता है? तो एक नेता वह होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है, जिम्मेदारी से काम करता है, सबकी सहायता करता है और एक सोसाइटी में एक एग्जाम्पल बनता है। तो अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की मदद करके एक एग्जाम्पल के तरीके में आप प्रस्तुत हुए हो? चलो तो दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। अ ट्रू लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल थ्रू एक्शंस, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एक सच्चा नेता वह होता है जो उसके कार्य, जिम्मेदारी और ईमानदारी से एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है। तो अब मुझे आप वह कहिए कि एक नेता जो है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सिर्फ बैठ के बातें करना या कुछ करके दिखाना? सही बात, कुछ करके दिखाना वो एक लीडर के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट, अ लीडर क्रिएट्स अ पॉजिटिव विजन एंड मोटिवेट्स पीपल टू वर्क टुगेदर। यानी एक नेता वह होता है जो सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो अब आपके लिए एक सरस एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी में आपको करना ये है कि आपका जो ग्रुप है उसमें जितने भी लोग हैं उनके सामने आपको एक ऐसी चीज बोलनी है जिससे आपके टीम के सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा मिले। चौथा पॉइंट, अ लीडर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ सक्सेस एंड चैलेंजेस। यानी एक लीडर वह होता है जिसके लाइफ में अगर कोई सक्सेस आए या कोई चुनौती आए, दोनों में जिम्मेदार वह होता है जो लीडर होता है। तो चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई गलती हुई हो और आपने किसी और पे ब्लेम कर दिया हो? क्या आपने कभी ऐसा किया है? चलो पांचवी पॉइंट, अ लीडर इज नॉट डिफाइंड बाय पोजीशन और पावर बट बाय द एबिलिटी टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज। इसका अर्थ यह है कि एक लीडर उसकी पोजीशन या उसकी ताकत से नहीं बल्कि एक पॉजिटिव चेंज लाने की ताकत से वह पहचाना जाता है। तो अब हम बात करेंगे द मीनिंग ऑफ द चेंज, मतलब अपने सोसाइटी में परिवर्तन कैसे लाने का। अब हम उसकी बात करेंगे। एवरी इम्प्रूवमेंट इन सोसाइटी स्टार्ट्स विद इंडिविजुअल डिसीजन। मतलब समाज में हम जब कोई डिसीजन लेते हैं तब हमें हमारे शांत दिमाग से लेनी चाहिए, हमें कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लीडर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट सॉल्यूशन। मतलब एक लीडर समस्याओं का समाधान एक साथ निकालता है और कभी हड़बड़ी नहीं करता। स्मॉल एक्शंस कैन क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डज बी द चेंज मीन। यानी परिवर्तन बने का अर्थ क्या है? तो पहली बात, बी द चेंज मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अदर्स टू एक्ट। यानी बदलाव बनो का अर्थ है खुद जिम्मेदारी लेना, जबकि दूसरों का इंतजार नहीं करना जब तक वो कदम ले, बल्कि खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद वो एक्ट लेना। तो अब मुझे आपसे सवाल पूछना है कि आप जब भी कोई काम करते हो तो किसी के लिए वेट करते हो या खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी से वह काम चालू करते हो? आप जवाब जरूर देना। दूसरी बात, ट्रू लीडर क्रिएट्स पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू देयर एक्शंस। यानी एक सच्चा नेता वह होता है जो एक बहुत सच्चाई भरा ट्रांसफॉर्मेशन करता है उसकी क्रियाओं से। तो अब मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ। उस एक्टिविटी में आपको ये करना है कि आपको एक ऐसी क्रिया करनी है जिससे आप जो दैनिक क्रिया करते हैं उस पे एक नया प्रभाव पड़े। तीसरी बात, लीडरशिप इज नॉट ओनली अबाउट पावर, इट इज अबाउट सर्विस। यानी नेतृत्व सिर्फ
शक्ति के बारे में नहीं बल्कि सेवा के बारे में होता है। तो अगर आप एक लीडर होते तो आप क्या करते? कुर्सी पे बैठ के राज करते या फिर दूसरों की सेवा करने में खुशी मानते? चौथी बात, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अदर्स टू एक्ट, टेक द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। यानी दूसरे भले गलत जा रहे हो पर आपको एक सच्चा जो लीडर होता है वो हमेशा पहला कदम इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ाता है। तो आप एक एक्टिविटी करिए जिसमें आप कोई भी एक ऐसी क्रिया करिए जिससे आपको लगे कि सोसाइटी में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है। और फिफ्थ पॉइंट, स्मॉल एक्शंस कैन ब्रिंग मीनिंगफुल चेंज टू सोसाइटी। यानी छोटी छोटी क्रिया भी एक सार्थक परिवर्तन ला सकती है, जैसे कि एक पेड़ लगाना या तो एक कचरा उठाकर डस्टबिन में फेंकना। यह क्रिया लगती तो बहुत छोटी है पर यह बहुत सार्थक बदलाव ला सकती है। तो अब हम दूसरे स्लाइड की बात करते हैं, अ लीडर्स प्रॉमिस टू द सोसाइटी। मतलब एक नेता का या एक लीडर का वादा अपने समाज से। रिस्पॉन्सिबल लीडर प्रॉमिस टू वर्क फॉर अ कॉमन गुड। मतलब एक लीडर का क्या वादा होता है कि जीवन कल्याण के लिए सेवा करना। प्रोमोट इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। मतलब अपने प्रस्ताव से दूसरे को प्रोत्साहित करना। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनकरेज एजुकेशन एंड इनोवेशन। मतलब अपने एनवायरनमेंट को रक्षण करें और एनकरेज एजुकेशन एंड इनोवेशन। मतलब उसका ध्यान शिक्षण का और नवाचार का को भी प्रोत्साहित करे। अ लीडर वर्क्स फॉर द वेल बीइंग एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। मतलब अ लीडर अपने समाज के भविष्य के लिए ही काम करता है। अ रिस्पॉन्सिबल लीडर सपोर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब अ लीडर ऐसे काम करता है जैसे कि अपना ही समाज हो और अपने समाज के लिए ऐसे मेहनत करता है कि अपने समाज को एकदम आगे ले जाए। अ गुड इंस्पायर पीपल टू बिकम एक्टिव कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। मतलब वो अपने काम को कभी नहीं छोड़ता, वो अपने काम को हमेशा अपना काम करके ही रहता है। लीडर्स एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। वो अपना काम खुद करते हैं, कभी दूसरों पे नहीं थोपते कि ये काम मेरा, तू ये कर ले, ऐसा कर ले। वो कभी ऐसा नहीं करते। तो चलो अब बात करते हैं ऐसे नेताओं की जिन्होंने परिवर्तन बन के हम सोसाइटी को डेवलप बनाया और सोसाइटी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। तो अब हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी was a leader who inspired social and political change through non-violence, truth and peaceful action. मतलब उन्होंने कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं किया कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ या ऐसा करो तो ऐसा करो। कभी उन्होंने ऐसी जल्दबाजी नहीं की और सत्य और अहिंसा का ही साथ दिया। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की। तो आप इस शख्स को जानते हैं? सही बोला, ये है नेल्सन मंडेला। Nelson Mandela was a South African leader who dedicated his life to equality, justice and peace. इसका अर्थ यह है कि जो नेल्सन मंडेला थे वो एक साउथ अफ्रीकन आदमी थे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी इक्वालिटी यानी एकता, जस्टिस यानी सबके लिए बराबर न्याय और पीस यानी सबके लिए शांति सबको प्राप्त कराने के लिए उनकी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी। तो आप ये संकल्प प्रोग्राम में जुड़े के लिए आपका खूब खूब आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।